नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दिल्ली में 5 सीटों पर ऐलान हो गया है बीजेपी के कैंडिडेट्स का, क्योंकि बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 5 में से 4 सिटिंग जो एमपीज हैं उनके टिकट इस बार पार्टी ने दिल्ली में काट दिए हैं। लेकिन वो नेता जो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, पहले तो आपको मुबारकबाद। और यह करिश्मा हुआ कैसे 5 में से 4 सांसदों के टिकट कट गए और बचा कौन? मनोज तिवारी। देखिए, टिकट मिलना बहुत अच्छी बात है। टिकट मिलने से खुशी भी होती है, नहीं मिलने से थोड़ी देर दुख भी होता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस संस्कृति से बहुत आगे जा चुकी है। हमारे यहाँ जो सांसद रह चुका होता है या रहता है, आगे उसको जो भी काम दे पार्टी, वो खुशी से करने को तैयार होता है। और हमारे यहाँ यही परिपाटी चल रही है कि सबको काम अलग अलग देते रहना है। तो ये बहुत हर्ष और विषाद का विषय नहीं होता है। और फिर भी अगर जिसको मिलता है थोड़ी उसको खुशी तो होती है। और इस नाते हम धन्यवाद भी करते हैं जो विश्वास शीर्ष नेतृत्व ने जताया है। नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के आशा और विश्वास के केंद्र बने हैं देश के साथ साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सबको जितना भी हम धन्यवाद दें वो कम है। और हम इस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब आपके पूरे कार्यकाल की ऐसी कौन सी खासियतें रहीं, कौन सी बड़ी बातें रहीं जो कि आपके फेवर में गईं? और इस बार जब चर्चा ये चल रही थी कि दिल्ली में ज्यादातर जो सिटिंग एमपीज हैं उनके टिकट कटने वाले हैं, तब से लगातार तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी 4 सांसदों के टिकट कटते हैं, आपका टिकट नहीं कटता है। आपको एक बार फिर वहीं से चुनाव लड़ने का मौका पार्टी ने दिया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पार्टी जो भी अपनी समीक्षा करती होगी वो एक बात है, लेकिन किसको क्या कार्य देना है ये तो आप पीछे भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों में आपने देखा होगा। और सभी लोग जो नई जिम्मेदारी होती है उस पर बड़ी खुशी खुशी कार्य करते हैं। मुझे सौभाग्य मिला, मैं दिल्ली का अध्यक्ष भी रहा और तीसरी बार एमसीडी में हम लोग जीत करके आए थे जी। और उसके बाद जब 2019 था तो 2014 की हमारी वोट परसेंट जो वोट शेयर था हम लोगों ने 47% लिया था और 2019 में हम लोग 56% तक ले गए थे। अब हमारा टारगेट है कि हम 56% वोट शेयर को दिल्ली में उससे भी ज्यादा लेके जाएं। और मुझे लगता है कि हम इस बार दिल्ली के लोगों के सहयोग और प्यार से ये कर लेंगे। इस बार का हमारा वोट पर जो शेयर होगा वो 56% से भी बढ़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मनोज जी, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, क्योंकि देखिए 2019 से लेकर 2024 में स्थितियां परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। इस बार आपका मुकाबला इंडिया गठबंधन से होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग पर सारी बातें तय हो चुकी हैं। यानी अब बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलग अलग उम्मीदवार नहीं होगा, बल्कि एक कैंडिडेट होगा। तो चुनौती तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप तो अपना टारगेट बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं, चुनौती आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बढ़ गई है। अच्छा, आप सोचिए कैसे कांग्रेस का कार्यकर्ता भूल सकता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कैसे कांग्रेस को गालियां दी, कैसे शीला दीक्षित जी को गालियां दी। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो निराशा में है कि जिनको आप चोर कहते थे आप उन्हीं के साथ मिलकर खड़े होंगे, जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, मोटी मोटी फाइलें दबा करके घुमा करते थे, उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का भी जो निराशा है उसकी कल्पना हम आप दोनों कर सकते हैं। और इसका निर्णय दिखेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं आज कि हम 56% वोट शेयर पे थे 2019 में। हम 2024 में नरेंद्र मोदी जी के लिए अगर ये वोट शेयर का जो परसेंटेज है जी, अगर ये 56% की जगह 57-58%, 60% भी हो जाए तो आप आश्चर्य मत करिएगा। क्योंकि दिल्ली को 25 वर्षों से जिन लोगों ने
बर्बाद किया है, वो दोनों मिल गए हैं, दिल्ली उनको कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मनोज जी, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से बातें तो बिल्कुल इससे जुदा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि भाई देखिए, इंडिया गठबंधन से अभी से डर गए, इतने सारे सांसदों का टिकट दिल्ली में काट दिया गया। गौतम गंभीर जो है उन्होंने राजनीति से संन्यास का ही ऐलान कर दिया, पहले ही अपनी हार मान ली है, यह तक कह रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, कांग्रेस पार्टी खुद ही बहुत हताशा में है और आम आदमी पार्टी की हताशा का जो लेवल है वो उसकी कल्पना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इस समय हमारे प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता, अच्छा, जिनका नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है, प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी जी को ही चाहते हैं, लेकिन उसके पहले इस तरह का बेमेल गठबंधन हो जाना, वो राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी मिल सकते हैं, दिल्ली का कार्यकर्ता वो कभी इस धोखा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन फिर इस सवाल का भी तो जवाब दीजिए कि आखिर इतने सांसदों के टिकट काटने की नौबत क्यों आई? क्या पार्टी को ये कैंडिडेट्स जिताऊ नहीं लग रहे थे? क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, तमाम बड़े नेता हैं जिनके टिकट्स काटे गए हैं, रमेश विधुड़ी, और खास करके इन दो नामों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, रमेश विधुड़ी और प्रवेश वर्मा। कहा यह जा रहा है कि इनकी तरफ से जो विवादित बयान दिए गए, रमेश विधुड़ी का वो तो दानिश अली वाला जो पूरा प्रकरण हो गया था, कहीं ना कहीं इस बार पार्टी ने विवादित बयान देने वालों से किनारा कशी का रास्ता भी अख्तियार किया है। अगर हम इसी में भोपाल को भी ऐड कर लें, प्रज्ञा ठाकुर का भी टिकट कटा है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, देखिए, ये आप पहले भी देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी में नए नए जो कार्यकर्ता है उनको भी मौका दिया जाता है और पुराने हैं उनको और भी अच्छी जगह दी जाती है। तो निश्चित रूप से चाहे वो रमेश विधुड़ी जी हों, प्रवेश वर्मा जी हों, हमारी बहन मीनाक्षी हों, ये इन सभी लोगों को पार्टी जरूर कुछ और भी अच्छा सोच रही होगी। और रामवीर सिंह विधुड़ी जी जिनको लाया गया है दक्षिणी से, वो उनको एक बार उनको भी मौका पार्टी ने दिया। कमलजीत सहरावत जो हमारे पश्चिमी दिल्ली से एक बहन को लाया गया है, तो ये सब भी पार्टी किसी योजना से ही कहती है। और इस योजना में रमेश विधुड़ी जी हो, प्रवेश वर्मा जी हो, मीनाक्षी जी हो, बांसुरी स्वराज को लाया गया है। हाँ। आप जानते ही हैं बांसुरी हमारे प्रदेश की मंत्री और सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, वो भी एक बहुत सुंदर सा चयन हुआ है। और ये सब कुछ पार्टी में बात करके ही होता है। जहां तक आप आगे देखिएगा, दिल्ली के लोग इन सारे निर्णयों में साथ हैं और हमारे पहले के जो बड़े नेता हैं उनको भी कुछ बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी के पास प्लान है। तो इस बार सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है? क्योंकि देखिए, ऑपोजिशन ये कह रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी का चेहरा अगर जीत की गारंटी होती तो इतने सारे सांसदों को बदलने की जरूरत क्यों पड़ती? नहीं, देखिए, पार्टी और भी नए लोगों को भी लाना, अगर मुझे भी आदेश होता कि मनोज तिवारी अब किसी और को यहां से लड़ाया जाएगा, तो भी उसी जोश से मैं उन सब के लिए काम करने वाला हूं। और इसमें अब पार्टी में पद बड़ा नहीं रह गया है। अब पार्टी में जो भी काम देंगे, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जितना भी हो सकता है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने को तैयार है। कुछ नए को भी चांस मिल रहा है और भी लोग जो मेहनत कर रहे हैं उन सभी को। और ये आपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान पहले के चुनाव में भी देखा होगा और भारतीय जनता पार्टी की सोच को लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो बड़ा एजेंडा, बड़ा विजन लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि अब तो मिशन 2047 का जिक्र हो रहा है, विकसित भारत देश हमारा जो है वो बने 2047 तक, इसके लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। तो नई नई टीम भी सामने आ रही है। लेकिन आपने सुना होगा मनोज जी, राहुल गांधी का ताजा बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी जो है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा है और जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ लोगों को सपने दिखाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही। जवाब देना चाहेंगे?
जी बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी जी का ये बयान फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। आज भारत की जीडीपी अभी 4-5 दिन पहले आई है। 8.4 हमारा ग्रोथ रेट है भारत का। पूरी दुनिया का जो ग्रोथ रेट जब गिरा जा रहा है जी, राहुल गांधी जी अपने देश की बुराई कर रहे हैं। जिस पाकिस्तान में लोगों को आटा, दाल, पिसान और तेल के लिए भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, 300-300 रुपया किलो आटा मिल रहा है, उसकी तुलना भारत से कर रहे हैं। जो भारत धरती पर भी मजबूत है, जो भारत गरीबों के घर तक गरीबी से बाहर निकाल रहा है, चांद पे पहुंच रहा है। राहुल गांधी कभी उस देश का सम्मान आज तक किए ही नहीं, क्योंकि उनके मन में भारत का सम्मान नहीं है। और ये सीधा सीधा जो बयान है वो भारत का अपमान है, और देश की जनता राहुल गांधी जी को सबक सिखाएगी। ठीक है मनोज जी, चलिए आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपका इंटरव्यू पूरा नहीं हो सकता जब तक हम वो गाना ना सुन लें, क्योंकि इस बार 400 पार का जो नारा आप लोगों ने दिया है उसकी चर्चा बड़ी है। उस पर आपका एक गीत जरूर सुनना चाहेंगे आखिर में। नहीं, हमारा तो एक भाव है, गीत तो आते जाते रहते हैं मां सरस्वती की कृपा से, कि भारत की बड़ी खुशियों का हो रहा मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। मन उनका साफ है, कर रहे इंसाफ है, नियत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। 400 पार वाली ये भारत की मूरत है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। और ये देश पूरा करेगा मेरे भैया। क्या बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मनोज तिवारी जो कि हमारे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MP हैं। एक बार फिर पार्टी ने मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है, लेकिन बड़े बड़े धुरंधरों के टिकट भी दिल्ली से कटे हैं। इंडिया गठबंधन से इस बार मुकाबला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ बीजेपी का सामना करने के लिए तैयार हैं। देखना है कि होता क्या है दिल्ली की लड़ाई में।